नमस्कार, मैं हूं सोनल आपके साथ। अखाड़ा आप देख रहे हैं। मोहन सरकार नौकरी भरमार, मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी आई। मोहन सरकार ने रोजगार को लेकर बड़ा फैसला लिया। वित्त विभाग ने सभी विभागों को भर्ती की प्रक्रिया के लिए अनुमति दे दी है। आने वाले 5 सालों में प्रदेश में 2.5 लाख पदों पर सीधी भर्ती होगी। सीएम मोहन का दावा है कि इसके जरिए उनकी सरकार संकल्प पत्र के वादे को पूरा करने का काम कर रही है, तो वहीं कांग्रेस इसे सरकार की कागजी कार्रवाई करार दे रही है। इसी मुद्दे पर करेंगे आज विस्तार से अखाड़ा में बात। इसके लिए खास मेहमान जुड़ रहे हैं हमारे साथ, लेकिन उससे पहले इस पूरी खबर को दिखाते हैं विस्तार से। ढाई लाख पदों पर होगी सीधी भर्ती। मोहन सरकार का फार्मूला रेडी। 5 साल में केडरवार भरे जाएंगे पद। रोजगार का बड़ा अवसर। एमपी सरकार अगले 5 साल में 2.5 लाख सरकारी नौकरी देंगी। इसको लेकर तैयारियां भी शुरू कर दी गई है। सरकार ने तय किया है कि इसके लिए हर साल सरकारी परीक्षा कैलेंडर भी जारी किया जाएगा। संकल्प पत्र 2024 में रोजगार के अवसर को लेकर वित्त विभाग के नए निर्देश जारी किए गए हैं। प्रत्येक विभाग में 1 अप्रैल 2024 से रिक्त पदों की गिनती की जाएगी। वाहन चालकों, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती आउटसोर्स के आधार पर की जाएगी। हमारे संकल्प पत्र में सरकार बनने के साथ हमने घोषणा की थी कि बड़े पैमाने पर हम रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएंगे। इसलिए लगभग 1 लाख से ऊपर की सरकारी नौकरियों के तो हमने अपनी तैयारी करके इनके विज्ञापन भी जारी कर रहे हैं और अलग अलग प्रकार से प्रोसेस चालू कर दी है। कुछ पीएससी से माध्यम से भरेंगे, कुछ कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से भरने वाले हैं। ये सभी खाली पदों को भरने की प्रक्रिया प्रारंभ कर रहे हैं। आइए अब आपको ये भी बता दें कि किस तरह भरे जाने वाले पदों की गिनती की जाएगी। वित्त विभाग ने कहा है कि ऐसे केडर जिनमें रिक्त पदों की संख्या 1 से 50 तक ही है, उनकी पद पूर्ति को 2 चरणों में किया जाएगा। यानी 50% पद वित्तीय वर्ष 2024-25 और बाकी 50% पद वित्त वर्ष 25-26 में भरे जाएंगे। अब आपको समझाते हैं कि 200 की संख्या में जहां पद खाली है वहां क्या पॉलिसी रहेगी। ऐसे संवर्ग जिनमें रिक्त पदों की संख्या 51 से 200 तक है, उनमें पदों की पूर्ति 3 चरणों में की जाएगी। अगर पद 33% से कम है तो एक बार में रिक्त पद भरे जाएंगे। अगर पद 33% से अधिक है पर 66% से कम है तो वर्ष 2024-25 में 8% पदों को भरा जाएगा। वर्ष 2025-26 में 46% और वर्ष 26-27 में 46% पदों को भरा जाएगा। अगर पद 66% या अधिक है तो वर्ष 2024-25 में 8%, वर्ष 2025-26 में 31%, वर्ष 2026-27 में भी 31% और वर्ष 2027-28 में 30% पदों को सीधी भर्ती से भरा जाएगा। देखिए, पिछली बार भी कई बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने युवाओं के लिए बहुत सारी घोषणाएं की। उसमें से कितनी घोषणाएं पूरी हुई हैं ये बताना चाहिए सरकार को। दूसरा कि लगातार ये कहा तो जा रहा है लेकिन युवाओं को कोई रोजगार नहीं मिल रहा। मध्य प्रदेश में युवा भटक रहा है, बेरोजगारी इतनी फैली हुई है, उसका उपाय करना चाहिए। इधर बीजेपी कह रही है कि वो संकल्प पत्र में किए वादे पूरे कर रही है। आने वाले दिनों में रोजगार के और भी अवसर आएंगे। इन्वेस्टर समिट के जरिए भी लाखों रोजगार देने की रणनीति पर काम हो रहा है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी कांग्रेस को प्रदेश में बेरोजगारी दिखाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7 भोपाल। तो इस विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। कौन कौन है हमारे साथ, इंट्रोडक्शन करा देते हैं। हमारे साथ आज हमारे पैनल में जुड़ रहे हैं बीजेपी से डॉक्टर प्रेम व्यास। डॉक्टर प्रेम व्यास, स्वागत है आपका। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस की तरफ से अमित तावड़े जी, प्रवक्ता। अमित जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और हमारे साथ अंजेश पाल है, युवान फाउंडेशन के प्रेसिडेंट हैं। सबसे पहले अंजेश, मैं आप ही का रुख कर रही हूँ और आप ही से समझना कि कितनी बड़ी खुशी है युवाओं के लिए, क्योंकि एक लंबे अंतराल के बाद या कहें कि एक दशक के अंतराल के बाद ये उम्मीद जागी है कि सरकारी नौकरियों में भर्तियां अब खुलेंगी और मौका मिलेगा युवाओं को, और वो भी वक्त भी बताया गया कि 5 साल 2.5 लाख नौकरियां। कैसे देख रहे हैं इस फैसले को? ये
घोषणाएं तो पहले कई हुई हैं। आपने पहले भी पूर्व मुख्यमंत्री को भी देखा होगा जिन्होंने हर साल 2 लाख नौकरी का वादा किया था। क्या हुआ? 2017 से मध्य प्रदेश में सब इंस्पेक्टर की भर्ती नहीं आई है। लोग 17 से अभी तक मतलब 10 साल हो गए हैं। जो लोग 30 साल के होंगे वो आज 40 साल के हो रहे हैं, और जबकि उसमें एज लिमिट 33 होती है। आप बताइए, ये आप उम्मीद तो कर सकते हैं, लेकिन जो चीजें जो घोषणाएं कर रहे हैं मुख्यमंत्री साहब, वो ग्राउंड लेवल पर कैसे काम करती हैं ये देखने वाली बात है। क्योंकि घोषणाएं तो कोई भी कर देते हैं, पहले भी की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हर साल की है। अभी मध्य प्रदेश में लोक सेवा आयोग का ये हाल है, उन्हें ये नहीं पता है कि पेपर सेट कैसे होता है। ठीक है, 2021 के अभी इंटरव्यू नहीं हुए हैं, 2024 चल रहा है। मतलब एक इतना बड़ा विभाग जो आपका मध्य प्रदेश का हाईएस्ट सर्विस कमीशन जो होता है, मतलब रिक्रूटमेंट बोर्ड जो होता है, उसके ये हालात हैं। अभी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ है, उसका जब से 4-4 साल से एग्जाम पेंडिंग पड़े हुए हैं। व्यापम ने हर 8 दिन में कैलेंडर जारी करता है, लेकिन अभी तक कोई एग्जाम नहीं हुआ। महिला बाल विकास की भर्ती नहीं हुई है 2017 से। साइक ग्रेड 3 हर डिपार्टमेंट में भर्ती पड़ी हुई है, पेंडिंग है, अभी तक नहीं हुई है उनकी। लेकिन घोषणाएं तो हर बार होती हैं। हर मंत्री, विधायक, मुख्यमंत्री घोषणाएं करते हैं कि हम, इलेक्शन के पहले भी उन्होंने बहुत घोषणाएं की थी कि इतनी भर्ती करेंगे, लेकिन इलेक्शन को 1 साल हो गया, अभी तक व्यापम की एक भर्ती पूरी नहीं हुई है, सारी पेंडिंग है। अभी सिर्फ एक कांस्टेबल का एग्जाम हुआ है, अभी भी पिछले साल एग्जाम हुआ था उसका जुलाई में। अभी उसके फिजिकल चल रहे हैं। मतलब 1 साल हो गया, अभी तक कांस्टेबल की भर्ती पूरी नहीं हुई है। मतलब 1 साल पूरा का पूरा हो गया, कोई भर्ती मध्य प्रदेश में नहीं हुई है। तो ये हालात हैं मध्य प्रदेश के। तो वादा करते हैं हम 2.5 लाख। तो अभी भी आपको ये लग रहा है कि ये सिर्फ घोषणा ही रहेगी, कोरी घोषणा, क्योंकि वास्तविकता आप बता रहे हैं कि कुछ इस तरह की है? गया है रोजगार के नाम पर घोषणाएं की हैं, लेकिन अभी तक वास्तविकता तो यही है, तो उम्मीद तो वही जागती है। उससे अंजेश ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, फर्स्ट रिएक्शन दिया है। अमित तावड़े जी, अब आपका रुख भी कर लेते हैं। और भाई, एक खुशखबरी तो आई है कि 2.5 लाख पदों पर भर्तियां होंगी और इसका नया फॉर्मूला भी निकाल लिया है। तो अब थोड़ा आसानी होगी, क्योंकि आप तो विपक्ष में रहते हुए हमेशा से कहते आए कि भाई सरकारी नौकरियां तो गायब भी हो गई मध्य प्रदेश से, लेकिन अब वादा कर रहे हैं डॉक्टर मोहन की सरकार। 15 अगस्त 2022 तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने, 15 अगस्त का दिन ऐसा है कि हम हर देशवासी के लिए, मुझे लगता है, सबसे महत्वपूर्ण दिन, गर्व का दिन है। और हमने ये उम्मीद, एक सकारात्मक विपक्ष होने के नाते हमने ये उम्मीद करी थी कि कम से कम मुख्यमंत्री उस दिन तो सच बोलेंगे। उन्होंने घोषणा करी थी कि हम मध्य प्रदेश में हर साल 1 लाख नौकरियां देंगे, के रिकॉर्ड में है। आप बताइए, 10,000 नौकरियां भी नहीं मिली हैं। ये मध्य प्रदेश का सच है। इन्होंने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि हर युवा को स्टाइफंड जो है वो 10,000 रुपये हम देंगे। न उसका बजट में कोई जिक्र है, न इनकी बातों में कोई जिक्र है। सिर्फ कहना और कहकर भूल जाना, ये भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई है। और धरातल पर क्या है? धरातल पर है नरसिंह घोटाला, धरातल पर है व्यापम का घोटाला, धरातल पर है पटवारियों का घोटाला। जब हमारा युवा अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरता है तो उसको सिर्फ पुलिस की लाठी और केस के अलावा कुछ नहीं मिलता। ये मध्य प्रदेश सरकार की एक सच्चाई है। हालांकि हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि यदि मोहन यादव जी ने कहा है तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन जो पिछले 20 साल का भारतीय जनता पार्टी का जो इतिहास रहा है, सिर्फ झूठ बोलो, लगातार झूठ बोलो, आंख में आंख मिलाकर झूठ बोलो, ये भारतीय जनता पार्टी। ये तो आपने पुरानी बात कही कि हाँ उन्होंने वादे किए, निभाए नहीं, लेकिन अब एक बार फिर पूरे जोर शोर के साथ बोल रहे हैं, नियमों में कुछ शिथिलता लेकर आए हैं और फॉर्मूला उसका निकाल लिया है कि आसान होगा। अभी तक तो उसी से जूझ रहे थे, कह रहे हैं अब रास्ता तो इस बार तो कम से कम विश्वास करना चाहिए, क्योंकि एक बार फिर वो पब्लिक डोमेन में बात कह रहे हैं ना, ऐसा तो है नहीं कि कहीं बंद दरवाजे में उन्होंने कहा है। फिर उन्होंने एक बात ये कही है तो उम्मीद ये करनी चाहिए। लेकिन डॉक्टर प्रेम व्यास, देखिए, जब किसी के ऊपर विश्वास किया जाता है तो उसकी पृष्ठभूमि को तो देखना ही होता है। और तावड़े जी तो कहेंगे विपक्ष में है आप, तो वो विश्वास नहीं करते, लेकिन अंजेश जी ने जो कहा है उसे लेकर इस बार विश्वास थोड़ा कम कर रहे हैं युवा। कैसे करेंगे ये जो 2.5 लाख पदों में भर्तियों की बात आप कह रहे हैं, ये करेंगे कैसे? क्या इतना आसान होगा?
नहीं, देखिए उसके लिए प्रॉपर व्यवस्था करके प्रथम द्वितीय श्रेणी के पद संवर्ग की गाइडलाइंस होती है उसको जारी करा, विभाग से मंजूरी मिल गई है, तो निश्चित रूप से अपने किंतु परंतु का प्रश्न नहीं उठता। मध्य प्रदेश ने अपनी विकास यात्रा प्रारंभ करी थी 2003 के एक काले दिन से, जहां पर 28,000 दैनिक वेतन भोगियों को एक दिन में निकाल दिया गया था। उद्योग नीति मध्य प्रदेश की जो है माइनस में जा चुकी है 22 से 23% के साथ में। इसीलिए हमने कहा है कि जरूर समय लगता है, लेकिन समय के साथ में अगर पूर्व की बात करेंगे तो लगभग 7,000 पटवारियों को जो भर्ती दी गई थी, शिक्षकों की बात करेंगे उपयंत्री 2600 पदों पर भर्ती हुई थी, पैरामेडिकल स्टाफ में लगभग फॉरेस्ट वार्डन और इसमें लगभग 2600 पदों पर, उसके बाद स्टेनो 2700 पदों पर पूर्व में किया जा चुका है। और उसके बाद में अभी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के माध्यम से मुख्यमंत्री जी ने तो कहा है कि सरकारी विभाग के पदों का सर्जन के साथ में जो है प्राइवेट सेक्टर्स में जॉब्स की अपूर्व संभावना मध्य प्रदेश में है। 1 लाख के आसपास हर महीने जॉब्स का क्रिएशन कैसे हो, इसको लेकर प्रदेश सरकार आगे बढ़ रही है। हम एक तय पैमाने के साथ में आगे बढ़ते हैं। अगर पूर्व में लगभग 7,000 हेक्टेयर पर कृषि होती थी, हमने टारगेटेड स्केल्स के साथ में उसको 47 लाख तक पहुंचाया। 47 लाख को टारगेटेड स्केल्स के साथ में लगभग 65 लाख तक पहुंचाया। और उसके पूर्व में एमएसएमई को लेकर कुछ बातें थी, तो जो भी नियमों शीतलीकरण करना था उसको करा, और लगभग 14.61 लाख से अधिक रजिस्टर्ड हुए। एनएसएसओ का रिसेंट डाटा मध्य प्रदेश को लेकर आया था, जिसमें सबसे कम बेरोजगारी दर मध्य प्रदेश की है। और अभी जो पीएलएफएस का सर्वे है वो भी प्रदर्शित करता है, मतलब ये सर्वे राष्ट्रीय स्तर पर होते हैं, मध्य प्रदेश की सरकार नहीं कराती। और निश्चित तौर पर हर पैमाने पर सरकार अपने स्तर पर गंभीरता के साथ में, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर, अभी देखेंगे सीएम ग्रामीण पथ विक्रेता में लगभग 3 लाख लोगों को जो है सहायता राशि दी, और उसके बाद में वे मुख्य धारा में आए। सिर्फ बात कर देने से नहीं होता, लेकिन हाँ, एक तय प्रारूप के साथ में अगर सरकार आगे बढ़ती है तो उसका विधिवत उल्लेख करना और उसको विधिवत जनता के हित में लागू करना, इन दोनों सेक्टर, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, क्योंकि ये संभव नहीं कि गवर्नमेंट सेक्टर्स में सभी को जॉब दी जाए। 1 या 2% के आसपास प्रदेश की जो जनसंख्या उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट जॉब्स में होते हैं। बाकी प्राइवेट सेक्टर्स में भी जॉब का सर्जन कैसे हो, 1 लाख पदों के आसपास हर साल का निर्माण कैसे हो, उसको लेकर विगत 7 वर्षों से सरकार कार्यरत है। और मुझे लगता है कि अभी जो दृष्टिकोण सरकार ने अपना, जिस तरह से तेजी के साथ कार्य करें, निश्चित तौर पर हम विकास पथ पर अग्रसर है। और अभी 1.5 लाख के आसपास, 1 लाख के आसपास अभी सर्जन होगा, और निश्चित तौर पर वित्त विभाग की मंजूरी जैसे जैसे मिलती जाएगी उन पदों का सर्जन आम जनता के हित में होगा। नहीं, अंजेश जी और अमित तावड़े जी ये कह रहे थे कि भाई जब इतना आपने कहा कि हम 7 साल से उस प्रोसेस में लगे हैं, तैयारियां चल रही हैं, कैसे हो, इतना आसान नहीं है, तो ये इतनी आसानी से घोषणाएं कैसे कर देते थे? वो इसलिए सवाल कर रहे थे आपसे कि फिर घोषणाएं क्यों करना इतना, यदि मुश्किल है तो। नहीं, देखिए दोनों चीजें होती। जब हम एक तय स्किल्स के साथ में आगे बढ़ते तो हमको पता रहता है भविष्य में हम क्या क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने आपको खेती की बात करी। जब हम लोग कहते थे उस समय कि हम लोग जो है खेती के रकबे को 47 लाख तक पहुंचाएंगे, तब लोग हंसते थे। 47 लाख पहुंचाने के बाद हमने कहा कि हम 65 लाख तक, निश्चित रूप से समय अंतराल लगा, 18 वर्षों का लगत समय लगा, और उसका यह आखिरी परिणाम ये रहा कि 7 कृषि कर्मण अवार्ड की बात हो, या मध्य प्रदेश का जीडीपी जो 16% से ज्यादा की बात हो, या 7वीं पोजीशन तक पहुंचने की बात हो, तो ये सब तय पैमानों के साथ में जब सरकार अग्रसर होती है तो रिजल्ट्स के रूप में प्रदर्शित होता है, और आज रिजल्ट्स के रूप में प्रदर्शित हो रहा है। अब देखेंगे, आपको मैं छोटी सी बात बताता हूँ, इंडस्ट्री कॉन्क्लेव उससे पहले रोडों का जाल बिछाना, लगभग 5 से 6 लाख किलोमीटर की रोडें बनाना, ग्रामीण अंचलों को जो है मुख्य भागों से जोड़ना, उसके लिए अलग से कार्य योजना आदरणीय शिवराज सिंह जी ने जो खेत जोड़ो योजना चलाई थी, और उसके बाद संभव हो पाया है कि डेवलपमेंट उन जगह पे भी पहुंचा है जो विकास से अछूते थे। आज उस स्थिति में है कि लगभग हमने जो 7 जिले चिन्हित कर रहे थे जहां पर विकास से जो अछूते थे, उन क्षेत्रों में आज इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के माध्यम से हमने योजनाओं का स्थापन करा, आईटी पार्क्स वहां पर लेके आ रहे हैं। रतलाम की बात हो तो कुछ अंचल ऐसे थे जिनको मुख्य धारा में जोड़ा है। तो एक तय पैमाने पर जब कार्य किया जाता है तो निश्चित रूप से समय लगता है, लेकिन उसका जो परिणाम होता है वो सुखद होता है। हाँ, तो सर 20 साल में आप यहाँ आए हैं तो वो तो आना ही था, 20 साल का एक लंबा वक्त आपके पास था, आप यहाँ तक पहुंचे हैं। अंजेश, अभी डॉक्टर प्रेम व्यास ने जो कहा है उस पर कुछ आपको पूछना है, उनसे कुछ काउंटर करना है। कह रहे हैं भाई विश्वास कीजिए, जिन हालातों में प्रदेश उनको मिला था, 2003 का जिक्र कर रहे हैं, वैसे तो 20 साल अब वो खुद राज कर चुके हैं तो उन्हें ये बोलना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी यदि वो कह रहे हैं कि जिस हालात में हमें मध्य प्रदेश मिला था उसके बाद शने शने बढ़ते हुए वो यहाँ तक पहुंचे हैं, और उम्मीद कायम रखिए। अब तो ऐसा बात सुन के तो ऐसा लगता है कि 20 साल भी कम है उन डॉक्टर साहब को, और टाइम चाहिए लंबा व्यवस्थाओं को बदलने के लिए। ये तो उचित नहीं है कि काम करने वाले को 5 साल भी बहुत होते हैं और 1 साल भी बहुत होता है व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए। मैं चाहता हूं कि स्पष्ट मानसिकता के साथ भर्ती करें, निष्पक्ष भर्ती हो। जैसे अभी आपने पूर्व की भर्तियों में देखा होगा, पटवारी में
कितने घोटाले हुए हैं, क्या हुआ, जो लोग वंचित रहे हैं, 9,000 भर्ती हुई थी, 7,000 ही भर्ती कर पाए हैं, क्या कारण रहे हैं, ये सवाल खड़े करता है भर्ती की निष्पक्षता पर। कहीं ना कहीं हमको इन चीजों के बारे में विचार करना चाहिए। अगर आपकी स्पष्ट मानसिकता है, वास्तव में भर्ती करनी है, करिए, स्वागत है, अच्छी बात है, युवाओं के लिए, प्रदेश की समृद्धि के लिए ये जरूरी है। अब दूसरी बात मैं बोलना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के गवर्नमेंट डिपार्टमेंटों में आपने देखा होगा आउटसोर्स का एक कॉन्सेप्ट चलता है, जो सरकारी विभागों में प्राइवेट आउटसोर्स रखा जाता है, जो कहीं ना कहीं युवाओं को मजबूरी बन जाता है वो जॉब करने के लिए, क्योंकि और अगर वो एक बार उस भर्ती में चला गया तो वो कहीं का नहीं रहता, ना तो वो गवर्नमेंट की तैयारी कर सकता है, ना प्राइवेट में जा सकता है, और उसको उसी सैलरी पर इतना काम कराया जाता है। अभी आपने कल परसों का भास्कर देखा होगा, भास्कर न्यूज़पेपर या न्यूज में देखा होगा, हरिभूमि में भी आया हुआ था कि जो परमानेंट टीचर है वो 4-4 हजार रुपए में दूसरे टीचर रखवाता है, पढ़ाई करवाने स्कूल भेजता है। ये स्थिति है मध्य प्रदेश की एजुकेशन की, आप अंदाजा लगा सकते हैं इस बात से। ये बेरोजगारी ही है, मतलब जो 80,000 70,000 रुपए जिसको आप भुगतान कर रहे हो, वो 4-4 हजार रुपए में क्लास स्कूल जाके पढ़ाया जा रहा है। आउटसोर्स को लेकर डॉक्टर प्रेम व्यास पहले भी सवाल उठते रहे, और इस बार फॉर्मूले में इसे किस तरह से रखा है सरकार ने? देखिए, आउटसोर्स का लगभग 75% के आसपास जो हम डायरेक्ट दे रहे हैं, और लगभग 20% के आसपास आउटसोर्स की आवश्यकता है, लेकिन उसमें भी विशिष्ट विभागों में सीधी भर्तियां जो है वो वित्त विभाग से मंजूरी के पश्चात हम करेंगे। जैसा हमने कहा कि कई संवर्गों में जो है डायरेक्ट भर्ती होगी, सिर्फ आउटसोर्स पे डिपेंड नहीं रहेगा। हाँ, लेकिन आउटसोर्स समय की मांग के अनुकूल आउटसोर्स तैयार किए गए हैं ताकि कहीं भी अनियमितता ना हो, और जिस तरह की अनियमितता अगर सामने आती है तो प्रदेश सरकार उस पर कार्रवाई भी करती है। योजनाओं का निराकरण करना, योजनाओं का आम जनता के मध्य में लागू करना, उससे लाभ देना, और उसके साथ में ये इस तरह के जो दुष्कृत्य दिखते हैं निश्चित रूप से उसको एक प्रदेश सरकार गंभीरता से लेती है, और अगर ऐसा कोई भी मामला सामने आता है तो प्रदेश सरकार उस पर कार्रवाई भी करती है, और निश्चित तौर पर उसके लिए नए पैमाने भी तैयार करती है। तो मुझे लगता है कि अभी जो कुल मिला के खाका तैयार करा है प्रदेश के युवाओं के लिए और प्रदेश के विकास के लिए, निश्चित रूप से एक मील का पत्थर साबित होगा। ठीक है, अमित तावड़े जी, यहाँ आपसे समझना चाहेंगे कि कोई सुझाव भी हो साथ साथ में कि इस तरह से जो है युवाओं को नौकरी यदि दी जाएगी, हालांकि पूरा फॉर्मूला सरकार ने तैयार कर लिया है, 2029 तक का लक्ष्य भी है उनका, तो अभी उनके पास वक्त है और वो धीरे धीरे बेहतर तरीके से कदम उठाते हुए आगे बढ़ेंगे। तावड़े जी, इसमें कोई सुझाव रहेगा आरोप के साथ साथ? देखिए, लगातार जब भी आप देखेंगे, जब भी विधानसभा का सत्र हुआ है या हमारे जो जितने भी NSUI हो या यूथ कांग्रेस हो, जो मांगे हमने रखी हैं, तब मांगे मानने की बजाय हमको सिर्फ लाठियां मिली हैं, और हमारे जो जितने भी जुड़े हुए लोग हैं उनको ऊपर केस दर्ज हुए हैं। आप देखिए, मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। हमारे एक कार्यकर्ता हैं रवि परमार, नर्सिंग घोटाला उन्होंने उठाया, और उसके एवज उनको क्या हुआ कि उनको नर्सिंग की परीक्षा नहीं देनी थी। ये लोग बात करते हैं 20 साल की। 2003 में भी ये लोग यही वादे करके मध्य प्रदेश में सरकार इन्होंने बनाई थी। आप कल्पना करिए, 2003 में यदि कोई बच्चा पैदा हुआ होगा, आज उसको इनके बातों की जरूरत नहीं है, आज उसको नौकरी की जरूरत है। जब वो अपनी प्राइवेट डिग्री लेकर जब निकलता है, माता पिता के पूरे पैसे लगा देता है जीवन भर के, जब उसको डिग्री मिलती है तो उसको भोपाल में, इंदौर में, जबलपुर में, ग्वालियर में रोजगार क्यों नहीं मिलता? आज भी बूढ़े माँ बाप को उसको आंखों में आंसू देकर एक छोटी सी नौकरी करने के लिए दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद की ओर क्यों रुख करना पड़ता है? इस चीज से आप भी इत्तेफाक रखती होंगी। और ये मध्य प्रदेश बड़ा अजब है, बड़ा गजब है। 25 लाख मध्य प्रदेश में बेरोजगारों की संख्या है, और आप सोचिए कि सबसे ज्यादा बेरोजगार वो लोग हैं जो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। आप सोचिए, यहाँ पर यदि हम MBBS की बात करें तो हजारों की संख्या में MBBS को काम नहीं मिल पा रहा है। यदि हम पोस्ट ग्रेजुएट की बात करें तो लगभग 1.5 लाख के आसपास इनका आंकड़ा है। तो ये आंकड़े, यदि सरकार वास्तव में काम करना चाहती है तो कर सकती है, लेकिन हमेशा से एक हमारे बेरोजगार साथियों के साथ सिर्फ एक मजाक सा किया गया सरकार के द्वारा। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री जी का एक बयान आया था, सभी जनप्रतिनिधियों से उन्होंने बेरोजगार लोगों की लिस्ट मंगवाई थी। अरे भाई, मध्य प्रदेश में स्थापित जो है वो रोजगार बोर्ड है, वहां पे पंजीकृत सारी संख्याएं हैं, सारे जिलों में कितने बेरोजगार हैं उसकी संख्या है। तो यदि सरकार की कथनी और करनी में अंतर नहीं है तो मुझे लगता है 20 साल एक बहुत बड़ा वक्त होता है।
और 20 साल में यदि आप युवाओं के लिए नहीं कर पाए तो मुझे लगता है एक पीढ़ी के साथ आपने जो है अन्याय किया है। क्योंकि आप देखिए 2003 में आपको बहुमत मिला, 2008 में आपको बहुमत मिला, 2013 में आपको बहुमत मिला, फिर आप कैसे तैसे 2020 में भी सरकार आपने बना ली, 2023 में एक अपार आशीर्वाद जनता ने दिया है, युवाओं ने भी दिया है कि भाई आप जो है उनको काम दोगे। यदि आप ये नहीं देते हैं तो मुझे लगता है कि हमेशा की तरह ये भी एक घोषणा सिर्फ घोषणा बनकर रह जाएगी और मध्य प्रदेश के युवा को फिर जो है वो अन्य प्रदेशों का रुख करना पड़ेगा। ठीक है, ये महत्वपूर्ण विषय डॉक्टर प्रेम व्यास उठाए हैं और अमित तावड़े जी ठीक कह रहे हैं कि कई युवा प्रदेश के बाहर काम करने को मजबूर हैं, यही वजह है जो उन्होंने बताया। इसके अलावा जो व्यापम घोटाला, पटवारी परीक्षा में जिस तरह से घोटाला, नर्सिंग घोटाला, ये आंच जो है ना ये विश्वास नहीं करने दे रही है। दूसरा, जिस तरह से अभी अंजेश जी ने अपनी बात की शुरुआत की थी, कही थी भाई जो जिम्मेदार विभाग है उसे तो ये भी नहीं पता कि पेपर सेट कैसे करने हैं और 2021 के इंटरव्यू तक नहीं लिए। सर, इन सब समस्याओं के बीच लोगों और युवाओं में खासतौर पर जिनके लिए आप ये कर रहे हैं, ये विश्वास बनाना, इसे सुनिश्चित करना बहुत बड़ी चुनौती होगी आपके लिए। उस दिशा में भी कुछ इसे सुनिश्चित करने के लिए आपके प्रयास हैं, कदम हैं? निश्चित रूप से जब भी आपको योजनाओं बनाते हैं तो योजनाओं के साथ आपको इन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। नर्सिंग कॉलेजेस का जो विकास हुआ था उस समय ऐसे ग्रामीण अंचल जहां के बालक बालिकाएं जो शहर तक नहीं आ पा रहे थे उन एरियाज में स्थापित किए गए थे। 2018 में कमलनाथ जी की सरकार है, उसके पहले लगभग 400 से ज्यादा नर्सिंग कॉलेज रजिस्टर्ड हुए थे, उनका भौतिक निरीक्षण हुआ था। लेकिन उसके बाद जो भौतिक निरीक्षण हुआ वो धरातल पर नहीं था और उसके बाद में हमने कार्रवाई करते हुए स्टेला पीटर हो या जो अधिकारी हो उनको निलंबित करा और समय समय पर उसकी कोर्ट के आदेश पर भी जांच हुई है। तो निश्चित रूप से जांच होना और कार्रवाई होना और योजनाओं का क्रियान्वयन करना, कोई भी योजना और मध्य प्रदेश में होना, इसको भी तो बोलिए कि मध्य प्रदेश में सिर्फ होना, ये कितनी बड़ी बात है। दाग है सर मध्य प्रदेश पर। अंजेश कुछ कहना चाहते हैं? बहुत संक्षेप में अंजेश, वक्त नहीं है, बहुत संक्षेप में। बिल्कुल बिल्कुल मैम, मेरे दो प्रश्न हैं। अभी तक व्यापम घोटाले की कहां तक जांच पहुंची है? कितने लोग जेल के अंदर गए हैं? एक। दूसरा ये है, कमलनाथ जी सरकार जब आई थी तो उन्होंने एक नई भर्तियां जो होंगी तो वो 3 परिवीक्षा अवधि तक उनको 70% सैलरी दी जाएगी। उसमें आपने क्या प्रावधान किया है, क्या चेंज किया है? ठीक है, जल्दी से डॉक्टर प्रेम व्यास जल्दी से इस पर टिप्पणी करना चाहेंगे? देखिए, उसमें व्यापम मामले में हाई कोर्ट से संबंधित पूरी जांच चली, उसमें लगभग 11 लोगों को सजा हुई है और उसके बाद में उसकी स्पेशल इंक्वायरीज भी हुई है और स्पेशल इंक्वायरीज के बाद में उसका पूरा ब्यौरा आज भी कोर्ट के मध्य में मौजूद है। दूसरा, जो आपने जो प्रश्न करा, निश्चित रूप से उसके लिए विभाग अपने स्तर पर पिछले कुछ समय से काम कर रहा है। उसके पूर्व भर्तियां निकाली भी गई और निश्चित रूप से जो कमियां थी उसको दूर भी किया है। आने वाले समय में निश्चित रूप से जो बचा है उसको भी संपूर्ण करें। लेकिन एजुकेशन के सेक्टर में जिस तरह से दाग मध्य प्रदेश में लगे हैं वो वाकई छवि को खराब तो करते ही हैं। लेकिन इन सब के बीच एक अच्छी खबर ये है कि 2.5 लाख पदों पर भर्तियां होंगी, ईमानदारी से होंगी और जो हकदार हैं उनको मिलेंगी, जो डिजर्व करते हैं उनको मिलेंगी। ये देखना दिलचस्प होगा और 29 तक का वक्त है। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का हमसे जुड़ने के लिए, अखाड़ा में वक्त साझा करने के लिए। मुझे भी दीजिए इजाजत। नमस्कार।